अपने अच्छे दिनों में ईरान का खलीफा क्या जलवा ओ जला, सत्ता पर पकड़ कमा। अपने बनाए कट्टर इस्लामी देश में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की लोकप्रियता ईरान के उस इतिहास का हिस्सा है जिसका लुत्फ तो 47 साल तक उठाया गया। इस लुत्फ में सत्ता, सेना और मॉरल पुलिस को प्रचंड बनाकर आधुनिक जीवन शैली वाले ईरान को हिजाब और बुर्के में समेट दिया गया। लेकिन खामेनेई इसी इतिहास का एक बड़ा सबक भूल गए। मजहब के अफीम से अवाम को बेहोश ज्यादा दिन नहीं रख सकते। ईरान में इस ऐतिहासिक कटु सत्य की गवाही ये दो तस्वीरें दे रही हैं। जिस अवाम की बदौलत अयातुल्ला खामेनेई पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे थे, वही अवाम विरोध में इतनी उग्र हो चुकी है कि 47 साल पुराना इस्लामी तख्त डगमगा रहा है। मुल्लाओं, जल्दी छोड़ो ईरान, धार्मिक कट्टरता नहीं सहेगा ईरान, तानाशाही अब कतई बर्दाश्त नहीं। ये लगातार तीसरा दिन है जब ईरान के दर्जन भर से ज्यादा शहरों में लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं। खामेनेई की मॉरल पुलिस और अर्धसैनिक बल चाहकर भी इसे काबू नहीं कर पा रही। इसकी एक मिसाल देखिए, जिसमें एक प्रदर्शनकारी तेहरान के हाईवे पर अकेला बैठ रहा है। तस्वीर में मोटरसाइकिल सवार खामेनेई की मॉरल पुलिस उसकी तरफ बढ़ रही है। इस तस्वीर की तुलना 1989 के चीन वाले तियानमेन स्क्वायर की मशहूर तस्वीर टैंक मैन से की जा रही है। ईरान के जन विद्रोह पर नजर रख रहे इंटरनेशनल एनालिस्ट्स का दावा है कि ईरान की सड़कों पर पूर्व शासक शाह परिवार की वापसी को लेकर नारे भी सुनाई दे रहे हैं। ईरान की सत्ता पर अयातुल्ला खामेनी द्वारा लीड होने वाले इस्लामिक चरमपंथ का कब्जा कैसे हुआ? वो हुआ शाह मोहम्मद रजा पहलवी के तख्ता पलट के बाद। ये घटना है 1979 की। उसके पहले ईरान एक खुली विचारधारा वाला देश हुआ करता था। कोई पाबंदियां वहां नहीं होती थी, महिलाओं पर कोई पाबंदियां नहीं थी, उनको काम करने का अधिकार था, उनको वोट देने का अधिकार था। लेकिन जैसे ही इस्लामिक चरमपंथ वहां काबिज हुआ, वहां इस्लाम और शरीयत के नाम पर कई पाबंदियां लगाई गई। हिजाब जैसे जो पाबंदियां हैं वो महिलाओं के ऊपर थोप दी गई, उनसे कई अधिकार छीन लिए गए। और इस इस्लामिक चरमपंथ ने वहां पर ऐसा कायापलट किया कि वहां के लोगों को अयातुल्ला खामेनी के अंदर ही अपना रहनुमा दिखाई पड़ने लगा। वो विद्रोह इतिहास की किताबों में ईरान के इस्लामिक क्रांति के रूप में दर्ज है। ऐसी धार्मिक क्रांति जिसने पूरे ईरान को शरीयत की चरमपंथी व्याख्या के साथ सख्त कायदे कानूनों की बेड़ियों में जकड़ दे वाला था। तब ईरान की आवाम ये समझ नहीं पाई थी। 1 फरवरी 1979, 15 साल बाद जब खोमैनी ईरान लौटे, ईरान में जब वो इस्लामिक क्रांति शुरू हुई थी, तब इसके सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खोमैनी फ्रांस में थे। वही खमैनी इस्लामी क्रांति और सरकार के तख्ता पलट के बाद 1 फरवरी 1979 को ईरान लौटे तो 15 साल बाद अपने धर्मगुरु के स्वागत के लिए लाखों लोग उमड़ पड़े थे। वो क्रांति भी दिसंबर से शुरू होकर जनवरी के महीने में चरम पर पहुंची थी और फरवरी में तख्ता पलट के बाद ईरान में इस्लामी चरमपंथियों की सरकार बनी थी। इसकी पूरी कहानी ये टाइमलाइन बताती है। क्रांति से पहले ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। क्रांति के वक्त रेजा शाह पहलवी ईरान के प्रमुख थे। रेजा शाह 1963 की श्वेत क्रांति और आधुनिकीकरण से लोकप्रिय हुए रेजा शाह ने भूमि सुधार, महिलाओं को मताधिकार देने जैसे कदम उठाए। राजशाही के दौरान धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी संस्कृति अपनाने की छूट दी। 1968 से इस्लामी चरमपंथी गुटों ने रेजा शाह के खिलाफ मुहिम तेज की। रेजा शाह को पश्चिम की कठपुतली और तानाशाह कहकर लोगों को एकजुट किया गया। इस्लामी लेखकों और बुद्धिजीवियों ने भी रेजा शाह की सत्ता की आलोचना की। आंदोलन को काबू में करने के लिए शाह ने सावक नाम से सैन्य रक्षा दल बनाया। लेकिन सितंबर 1978 में तेहरान के प्रोटेस्ट पर गोलीबारी में सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बाद हालात बिगड़ गए। विद्रोह भड़कने के बाद 16 जनवरी 1979 को रेजा शाह देश छोड़कर भाग गए। 11 फरवरी को सेना ने समर्पण किया और सर्वे में 98% लोगों ने इस्लामिक सरकार के पक्ष में वोट दिया। ईरान में वो जनमत संग्रह मार्च अप्रैल 1979 में हुआ था, जिसमें 98% लोगों ने इस्लामिक गणराज्य के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद नया संविधान बना। अयातुल्ला रुहुल्ला खोमैनी सुप्रीम लीडर बने। रुहुल्ला खामेनी के नेतृत्व में जिन दलीलों के आधार पर मजहबी क्रांति का आह्वान किया गया, उसमें यह दलील दी गई कि ईरान के अंदर इस्लाम खतरे में है। रेजा पहलवी पर आरोप लगाया गया कि वो भ्रष्ट है। उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों के इशारे पर काम कर रहे हैं और आधुनिकता के चलते ईरान के अंदर इस्लाम पर एक बड़ा मजहबी खतरा पैदा हो गया है। इसी क्रांति के सुप्रीम लीडर में से एक थे अयातुल्ला खामेनी।
या कहा जाए कि रूहुल्लाह खामनेई के इस्लामिक क्रांति के बाद में उनके सबसे भरोसेमंद आयतुल्लाह खामनेई रहे, जो राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति ईरान के। 2 बार ईरान के राष्ट्रपति बनने के बाद 1989 में उनको ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। और इस ऐतिहासिक घटना के बाद कभी खुले विचारों वाला ईरान एक मजहबी चरमपंथ विचारधारा के अनुसार ढलता चला गया। 1989 में खामेनेई को जब ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित किया गया, तब उनके पास इस ओहदे लायक योग्यता नहीं थी। ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर के पास मर्जाए तकलीद यानी उच्चतम धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन आयतुल्लाह खामेनेई के लिए संविधान बदला गया और सुप्रीम लीडर की योग्यता सिर्फ इस्लामिक विद्वान होने तक कर दी गई। यह ईरान पर एक खास इस्लामी विचारधारा की पकड़ मजबूत करने की पहली तरकीब थी, जिसे तब की आम जनता ने भी देखा। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। खामेनेई के हाथ न्यायपालिका का पूरा नियंत्रण आ गया। वहीं मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं गार्डियन काउंसिल। ईरान में यह काउंसिल संसद से भी ऊपर है। इसके 12 में से 6 सदस्यों की नियुक्ति खामेनेई करते हैं, जो संसद से पारित कानूनों की इस्लामिक वैधता जांचते हैं। IRGC और मॉरल पुलिस, ये दोनों फोर्स ईरान में इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू करवाते हैं। खामेनेई रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और मॉरल पुलिस दोनों के सुप्रीम कमांडर हैं। इन संस्थाओं के जरिए ईरान का सुप्रीम लीडर पूरी सत्ता को अपने इशारे पर नचाता है। कहने को तो यहाँ राष्ट्रपति जैसा पद भी होता है, लेकिन सुप्रीम लीडर के आगे उसकी कोई औकात नहीं। सुप्रीम लीडर ही कायदे कानूनों की रूपरेखा तय करता है और फतवे जारी करता है, जैसे हिजाब को लेकर फतवा। 2021-22 में खामेनेई ने हिजाब को लेकर ऐसा फतवा जारी किया कि अगर किसी महिला ने हिजाब सलीके से नहीं पहना तो उसे मॉरल पुलिस उठाकर जेल में डाल देगी। ऐसी ही एक महिला थी महसा अमीनी। 13 सितंबर 2022 का वो दिन जब महसा अमीनी को अरेस्ट किया गया। 17 सितंबर 2022 को आई खबर, पुलिस कस्टडी में महसा की मौत। ये ज्यादा नहीं, 3 साल पहले की ही तो बात है। खामेनेई उसके गवाह है। महिलाओं को जबरन हिजाब पहनने को मजबूर करने वाले खामेनेई को महसा ने पुलिस हिरासत में जाते जाते तानाशाह कहा था। उस लड़की की मौत के बाद ईरान में जो आंदोलन उग्र हुआ, उसे खामेनेई के आदेश पर सख्ती से कुचल दिया गया। तब यह सवाल पूरी दुनिया में पूछा गया, सिर्फ हिजाब पहनने के धार्मिक रिवाज को लेकर अपनी ही आवाम पर इतना सख्त कौन होता है? ऐसी सख्ती से खामेनेई आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? आपको याद होगा साल 2022 में हिजाब के विरोध में ईरान के अंदर बड़ा प्रदर्शन हुआ था। यह आयतुल्लाह खामनेई के विरोध में 6ठा बड़ा प्रदर्शन था। इसके पहले 1999 में छात्र आंदोलन हुआ, 2009 में उसके बाद एक और प्रदर्शन होता है जो ग्रीन मूवमेंट था। 2011-12 में अरब क्रांति का असर देखा गया। हालांकि दशकों से खामनेई के विरोध में ईरान की जनता है। खामनेई को हटाने की कई कोशिशें की गई हैं, यहां तक कि खामनेई के लिए डेथ टू डिक्टेटर यानी मौत की सजा तक की दुआएं मांगी गई। लेकिन ईरान का कानूनी ढांचा ऐसा है कि ना तो खामनेई को कोई हटा सकता है और ना ही कानूनों में कोई बदलाव कर सकता है। हालांकि अमेरिका जैसे देशों की कोशिश लंबे समय से रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि खामेनेई के पहले वाला ईरान अमेरिका और इजराइल का दोस्त हुआ करता था। ईरान अरब का पहला देश था जिसने इजराइल के गठन को मान्यता दी थी। इस्लामिक सत्ता आने के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिए। इससे बौखलाए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए। बल्कि यूं कहें कि पूरे 4 दशक से पश्चिमी देश और ईरान के बीच शीत युद्ध चल रहा है। 2025 में यह तनाव इतना बढ़ गया कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए, कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और इससे जुड़े वैज्ञानिकों को चुन चुन कर मारा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान में खामेनेई विरोधी प्रदर्शनकारी देश के दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में सड़क पर उतर चुके हैं। अमेरिका और इजराइल ने बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट किया है। जैसा कि प्रदर्शनकारी अपने नारों और तख्तियों में विरोध जता रहे हैं, उसके मुताबिक इस्लामिक कायदे कानूनों की सख्ती हद से ज्यादा हो चुकी है। ईरान की जनता इस्लामिक रिपब्लिक से तंग आ चुकी है। सरकार का ध्यान युद्ध पर है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। खाद्य पदार्थों की कीमतें 72 और कुल महंगाई 42% के पार है। इसी अनदेखी का नतीजा है कि इतना व्यापक जन विद्रोह भड़का है। ऐसी क्रांति आई है जो खामेनेई शासन के लिए गंभीर संकट बन चुका है।